इनसे मिलिए में मधुकर उपाध्याय जी से बात करते हुए अब हम जरा हिंदी साहित्य की ओर मुड़ते हैं और आप भावनात्मक रूप से वास्तविक पहलू देखा जाए उस दृष्टि से रामचरितमानस से बहुत जुड़े हुए हैं और कहीं पर आपने ये निष्कर्ष निकाला कि मानस में विभिन्न 80 भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इससे आप गोस्वामी जी का जो कृतित्व है मानस विशेष रूप से ये क्या दर्शित करता है? नहीं, 80 तो मैंने नहीं कहा था, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो कम से कम उसमें 4 से 5 हजार शब्द जी ऐसे मिलते हैं जो अवधि के नहीं हैं। नॉन अवधि शब्द हैं, वो आगत हैं जी। वो जाहिर है वो अंग्रेजी से नहीं होंगे क्योंकि अंग्रेजी तुलसीदास के समय नहीं थी। वो फ्रेंच भी नहीं है, वो जर्मन भी नहीं है, तो भारतीय भाषाओं के शब्द, बोलियों के। हाँ, तो उसमें आपको उत्तर भारतीय भाषाओं में ब्रज मिलेगा अवधि के अलावा, बुंदेलखंडी मिलेगा, बघेलखंडी मिलेगा, उसमें भोजपुरी के तमाम शब्द आपको मिलेंगे, मैथिली मिलेगी, मगधी मिलेगी, काशिकी मिलेगी, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको उसमें तमिल मिलेगी जी, कन्नड़ मिलेगी। आप हैरान हो जाते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया और कैसे आया होगा इनके पास। वो अगर प्रचलित नहीं रहा होता तो गोसाई जी ने उसका प्रयोग न किया होता, वो प्रचलित शब्द रहे होंगे। क्या ये कहा जाए कि जब वो इनकी रचना कर रहे थे मानस की और जो वो बातचीत करते थे उनके सत्संग में, इतने विभिन्न स्थानों के, क्षेत्रों के, प्रांतों के लोग आते थे जिनसे वो बात करते थे कि वो शब्द उनकी शब्दावली में आ गए? नहीं, मुझे लगता है इसका कारण दूसरा है जी। इसका कारण अयोध्या होना है जी। अयोध्या एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र पहले भी था, तुलसीदास जी के समय भी था, उनसे पहले भी था और उसके बाद भी है। तो अयोध्या आने वाले लोगों में जो दर्शनार्थी आते होंगे, जो तीर्थयात्री आते होंगे, वो अपने साथ कुछ चीज़ें ले आते थे और कुछ लेके जाते थे। वो जो शब्द उनके साथ आए वो रह गए। इसीलिए अवधि को आप एक अवधि नहीं मानते जी। कम से कम मैं नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि 4 तरह की अवधि मोटे तौर पर आप उसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो सदुक्कड़ी है जी, जो जिसका असर गोसाई जी पर भी है और सब पर है, उसके पहले के लोगों पर भी है। दूसरी एक पलटनिया अवधि है जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और इस अवध के इलाके से बहुत लोग ब्रिटिश नेटिव आर्मी पलटन में गए और वो लौट के आए तो वो तमाम शब्द अपने साथ लेके आए। मतलब अजूटन तो एडजुटेंट होते थे, तो अजूटन साहब, लेकिन वो तब तो गोसाई जी के समय नहीं, गोसाई जी के समय नहीं थे। मैं अवधि की बात कर रहा हूँ। मैं अवधि, जैसे एक शब्द बहुत मुझे अच्छा लगता है, वो सफर मैना जी। अब आप हैरान हो जाएंगे कि ये सफर मैना क्या है। कोई आदमी जो आगे आगे चल के कुछ जोड़ तोड़ करता हो, ये अंग्रेजी का सैपर्स एंड माइनर्स है। अच्छा, वो सफर मैना हो गया। तो अवधि में का इतना बड़ा हृदय है कि उसने तमाम भाषाओं के शब्द, शुरू में जैसे अरबी है, फारसी है, तुर्की है, पहलवी है, इनके शब्द आपको मिलते हैं और उसी अर्थ में मिलते हैं जिस अर्थ में वहाँ हैं। और ये भी होगा कुछ क्योंकि गोसाई जी केवल अयोध्या में केंद्रित नहीं रहे और मानस के रचना काल में वो और भी स्थानों पर, वाराणसी हो या सोरों हैं जैसे, वहाँ गए हैं और शायद वहाँ पे भी, जो कि अयोध्या से कुछ फासले पे थे, तो जैसा आपने कहा वहाँ का भी प्रभाव उनके बघेली का शब्दावली पर पड़ा। बघेली का भी असर है जी, खासा असर है जी। बल्कि 1-2 जगह तो जो निराला जी का गांव था जी, और वो इलाका बैंसवाड़ा जी, तो बैंसवाड़ी भी इसमें है जी। तो ये आप देखिए कि ये
सारी भाषाओं के शब्द आपको वहाँ मिलते हैं, और उन शब्दों को आप जितनी गहराई में उतरते जाएंगे आपको लगेगा कि ये अगर हम इसकी ठीक ठीक इसके मूल तक नहीं पहुँच पाए तो हम इसका अर्थ भी खो देंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ है। जैसे एक शब्द आता है वो संभावित। संभावित हमको लगता है कि संस्कृत से आया होगा, हिंदी का शब्द है। संभावित मतलब जिसकी संभावना है। अवधि में संभावित का ये मतलब ही नहीं होता जी। उसका मतलब होता है प्रतिष्ठित, ज्ञानवान, सम्माननीय। वो जब कहते हैं वो कि संभावित कर अपजस लाहू, कि जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं उनको अपजस लग जाता है, तो भरत ये कह रहे हैं। तो संभावित का अर्थ अगर आप आज का अर्थ ढूंढेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। तो आपको अवधि के साथ साथ उस काल की अवधि के शब्द और उनके अर्थ भी देखने पड़ेंगे जी। जानकारी के लिए, दर्शकों के ज्ञान के लिए, क्या इस तरह का कोई टीका या कोई रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ है जिसमें कि उसमें जो अर्थ दिए गए हैं शब्दों के, उनका ओरिजिन भी वर्णित हो? मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं पाया जी। और इसलिए मुझे लगा कि ये करना चाहिए। और चूंकि मेरी पैदाइश अयोध्या की है और अवध की है, सारी पढ़ाई लिखाई अवध में हुई, तो 20 वर्ष तक सिवाय अवधि के और कुछ बोला नहीं। अंग्रेज़ी छठी जमात में ABCD लिखना सीखा, जैसे उस ज़माने में होता था। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही रहा होगा। तो वो मुझे लगा कि ये होना चाहिए, इसलिए मैंने एक कोश तैयार किया। तो मैंने रामचरितमानस का शब्दकोश, उसमें जितने भी शब्द आए हैं वो कहाँ से आए हैं, किस रूप में हैं, और गोसाई जी ने उसका प्रयोग कहाँ किया है, किस चौपाई में, किस कांड में वो इस्तेमाल हुए, वो मैंने किया। और मुझे लग रहा था कि ये 100-125 पन्ने की एक किताब बन जाएगी। वो 450 पन्ने का कोश तैयार हो जी। तो बहुत समय लगा, बहुत। और वो आपका प्रकाशित उपलब्ध है, तो अब दर्शकों को आप बताएं कि जी वो किताब का शीर्षक क्या है? नहीं, प्रकाशक कौन है उसके? उसके प्रकाशक सेतु प्रकाशन है जी, दिल्ली का ही एक प्रकाशक है। और शीर्षक पुस्तक है कि अवधि हिंदी कोश रामचरितमानस। बहुत। और इसमें सबसे खास बात यह है कि अब किसी कवि के बारे में तो कोश आपको मिल जाते हैं जी। शब्दकोश ऐसे भी डिक्शनरी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। अवधि की भी डिक्शनरी मिल जाएगी। अवधि की पहली डिक्शनरी तो मेरे नाना ने बनाई थी। उनका नाम रामाज्ञा द्विवेदी था जी, समीर जी। तो वो मेरे पैदा होने से पहले बना चुके थे। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी एक रचनाकार की एक रचना पर आधारित शब्दकोश ये पहला ही हो। बहुत अच्छा है, बहुत तारीफ प्रशंसा जितनी आपकी की जाए कम है। और यहाँ पर इस वीडियो का अंत होता है, लेकिन आप देखते रहें, हमारी बातचीत जारी रहेगी।